92.7 बिग एफएम का मैं हूँ खुराफात रिदन। बहुत दिनों से हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारी मुहिम में जुड़े #अनफॉलो ड्रग्स। अब कई बार ड्रग्स का यूजेज जो है वो इंसान खुद अपनी खुशी के लिए करता है और कई बार पेयर प्रेशर में आकर कूल लगने के लिए करने लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाऊंगा, इन्हें सही टर्मिनोलॉजी अगर यूज़ किया जाए, इन्हें आप ड्रग विक्टिम्स कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं आज इनकी कहानी आप तक लेकर आया हूँ ताकि आप इस बात को समझें, सो दैट यू अंडरस्टैंड द ब्रेविटी ऑफ इट, कि ड्रग्स कितना बड़ा न्यूसेंस है और कितना ज़रूरी है कि आप और मैं इस मुहिम में जुड़कर एक साथ कहें #अनफॉलो ड्रग्स। SPYM के सेंटर में आज मैं आया हूँ जो जामा मस्जिद के पास है, और आज बहुत सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चों से आपको मिलवाऊंगा। और बिग एफएम क्योंकि नहीं चाहता कि इनकी आइडेंटिटी रिवील हो, इसलिए इनके चेहरे आप नहीं देख पाएंगे, पर इनकी कहानी आज आप ज़रूर सुनेंगे। चलिए मिलवाता हूँ आपको इन बहुत ही प्यारे बच्चों से। आप यहाँ पे आए हो तो ये जो भी आप जिन भी चीज़ों का पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, क्या था वो, और आपको कैसे मिला और आपने कैसे शुरुआत की, कैसे इस चीज़ में पड़ गए आप? मेरे पापा पहले ख़त्म हो गए थे और हम 3 बहन हैं और एक छोटा भाई है मेरा। तो मम्मी हम लोग का खर्चा नहीं उठा पाती थी, मामा मामी के पास छोड़ दिया था। फिर मामा मामी मुझे मारते पीटते थे और कहते थे कि ये तुम भी अपनी माँ की तरह बनोगी। मुझे पढ़ने नहीं भेजते थे, घर की जिम्मेदारी में मेरे को शुरू से ही डाल दिया था। इसी वजह से कहते थे तुम सूट सलवार पहनोगी, तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, बहुत टॉर्चर करते थे। इसी वजह से मैंने शादी कर ली थी। पर जिससे खास शादी करी थी मैंने, उसने भी मेरे को इंजेक्शन लगा के मेरे साथ गलत काम करवाए लोगों से, और फिर उसने मेरे को मारा पीटा। फिर मैं उसके पास चली आई। मैंने मम्मी के पास गई तो मेरे दूसरे पापा जो थे वो मारते पीटते थे हम सब बहन भाइयों को, मुझे भी। इस वजह से मैं नशा करके बाहर रहने लगी। मैंने भीख भी मांगी, मेहनत भी की, चोरी भी करी, और अब जाके बहुत ज़्यादा नशे में पड़ गई थी। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी। आप कितने समय से हो यहाँ पे? मैं आई थी अगस्त से पहले आई थी। अच्छा। और अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मेरा ऑर्डर आ जाए बस मैं चली जाऊँगी अपने घर। पर जब से मैं आई हूँ मेरी मम्मी यहाँ पे कभी गलत चीज़ लेके आती हैं थोड़ी बहुत, जो मैं खाती हूँ, और फिर बच्चों का शक्ल देखती रहती हूँ, रोना आता है मेरे को बहुत कि पता नहीं मैं लड़की बनी क्यों। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे लड़की बनना ही नहीं चाहिए था। शुरू से मेरी लाइफ बहुत गंदगी में गुजरी है। जो मैं चाहती थी पढ़ना लिखना, कुछ बनना चाहती थी, पर कुछ नहीं बन सकी, और हमेशा मार खा खा के ना पागल जैसी हो गई थी मैं। अब थोड़ा यहाँ पे सही हूँ, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। और जो मैं आपको कह रहा था ना, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं आपको इस सेंटर में सबसे छोटी बच्चे से मिलवाने वाला हूँ। बेटा कितने साल के हो आप? 9 साल के हो आप। और आप यहाँ पर क्यों हो, आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों आपको यहाँ पे लाया गया? आप कितने समय से यहाँ पे, कितना टाइम हो गया? मेरे को 2 महीने हो गए। मैं अपने आप आई थी यहाँ पे। पहले मेरी बहन रह के गई है ना। आपकी बहन यहाँ रह के गई है? वो भी 3 महीने यहाँ पे रुकी थी? और वो भी दूसरे ग्लोबल होम में। तो बेटा आपके घर में कौन, बहन ही नशा करती थी, कोई और भी करता था? मेरी बहन नशा करती थी, मैं करती थी। तो आपकी बहन ने जब ये नशा करना शुरू किया तो आपने उससे खुद मांगा या उसने आपको ज़बरदस्ती दिया है नशे की चीज़? तो एक दिन मेरे को उसे पता चल गया था कि इसे ये चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ। तो उसने क्या करा, उसमें बोला मिला के मेरे को खिला दिया था। फिर उस दिन से मेरे को नशे की लत लग गई थी। फिर से जैसे कि बीड़ी पीने लगी थी और ये गुटखा खाने लगी थी और ये बोला है 4-5 नशे करने लगी थी। और जब पापा मेरे को यहाँ मेरी बहन से मिलवाने लेके आए थे, मैंने हम देख के 100 रुपये ऑटो वाले को दिए थे शनिवार को। इसने यहाँ पे छोड़ा था और मैंने बोला कि मेरे को नशे की लत लग गई है, तो इसलिए उस दिन से मैं यही हूँ। पापा को भी पता चल गया। तो आप खुद आए, आपने अपने माँ बाप को नहीं बताया, आप खुद अपने सोच के आए कि मुझे नशे की आदत पड़ गई है, उससे छुटकारा पाना है मेरे को? बेटा एक बात बताइए, जो आप भोला बोल रहे हो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, पर ये जो भी होता है नशे की चीज़ जो है, ये आप कहाँ से लाते थे? मैं ये दुकान पे मिलता है 3 रुपये का। और फिर कैसे खाते थे? चॉकलेट में मिला के खाते थे उसको? नहीं, फिर उसको 3-4 चीज़ से खाया जाता है। पानी से भी उसे हम पी सकते, चबा सकते हैं उसे हम। कोल्ड ड्रिंक होती है उससे, और एक चॉकलेट, बस ये 3 चीज़ें मैं मिला के हम लोग ले सकते हैं उसे। तो आप जब वो लेते नहीं थे, जैसे आप कह रहे हैं आपको नशे की आदत पड़ गई, तो कुछ शरीर में तकलीफ होती थी, आपको दर्द होता था, क्या होता था अगर नहीं लेते थे तो? मेरे को जब मैं नहीं लेती थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि नशा
मेरे को सही रखिएगा, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि नशा गलत है, हाँ, तो इसलिए मैं छोटे यहाँ हो। पे आई। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये आपने खुद सोचा है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी उम्र में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। आपने सोचा कि यहाँ पर आते हो और आपने कहा, आपने खुद ऑटो वाले को 100 रुपये दिए, अकेले बैठ के यहाँ पर आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप खुश हो कि आप यहाँ से ठीक होके अभी जाओगे? कि 2 महीने हो गए ना आप यहाँ पे, 1 महीना और रुकोगे अभी यहाँ पे, है ना? 3 महीने के लिए रुकना पड़ता है ना। तो अभी यहाँ पर आप खुश हो? अब मैं देख रहा था आप इतनी अच्छी कलरिंग वगैरह कर रहे थे, है ना? यहाँ पे मैं खुश हूँ। थैंक यू, आपने हमें सारी बात बताई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी कहानी सुनकर और आपका ये जज्बा देखा, आपने जो ये किया ना, आपको मालूम नहीं है कि आप कितने लोगों को आज इंस्पायर करो, कितने लोगों के आप जो है एक आइडल बन गए। आइडल समझते हो आपके, आपको लोग देख के सोचेंगे कि कितना बढ़िया काम किया इसने। अगर ये 9 साल की बच्ची कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। और अब हमारे साथ एक और बच्ची है जो यहाँ पर ही SPYM सेंटर पे आई है, क्योंकि यहाँ पे रिहैब में जो है शी इज़ गोइंग टू बी हियर फॉर 3 मंथ्स। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 15। तो 15 साल के। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे मेरे को 5 महीने हो जाएंगे 24 तारीख को। तो एक बात बताओ, आपने कहा कि आप नशा करने लग गए थे, तो जब पहली बार आपने नशा किया तो किसी ने बोला था करने को, जबरदस्ती कराया या आपने खुद दोस्त वगैरह कर रहे थे इसलिए करना शुरू किया? नहीं सर, शौक में कर लेता है यार, दोस्तों को देख देख के ना हमको भी नशा कर। क्या नशा किया था? मतलब कुछ तो आपने गांजा, दारू, सिगरेट। सिगरेट के अंदर मिला के पिया था? यस। अच्छा, तो आप ये जिसके साथ भी आपने पहली बार किया था, आपके अच्छे दोस्त थे वो? नहीं सर, मतलब पहले तो मैंने अकेले करा था, फिर यार दोस्तों के साथ बैठ के करने लग गई थी तो नशा। आपने जब अकेले किया तब आप कितनी उम्र की थी? सर मुझे 1 साल हुआ होगा मुश्किल से मुश्किल नशा तो आपके दिमाग में क्यों आया? आप कहाँ से लेकर आए ये? ये मैम वो मतलब दोस्त यार से मंगा लेती थी और पीने लग जाती थी उन्हीं के साथ। मतलब नहीं, तो आपको पहली बार जब आपने किया तो क्यों सोचा कि नशा करते? कहीं देखा था? कहीं किसी- देखा था, किसी दोस्त को करते हुए देखा? फ्रेंड वगैरह करती थी और उनको देख देख के मैं भी करने लग गई थी। कि सर मेरे कोई चांस नहीं था कि नशा ही था जिसके मतलब सहारे में जीती थी। मतलब घर वालों से फरार हो गई थी, घर से मतलब घर वालों से बोलना बंद कर दिया था, लड़ाई वगैरह कर ली थी तो मैं घर से फरार हो गई थी। नशे की वजह से? यस सर। तो फिर नशे में पड़ गई थी मैं। फिर मैंने घर जाने की सोची नहीं, अपने भाइयों को भी नहीं देखा। मैंने सोचा अब नशे के सहारे ही जूँगी। फिर मैं काम वगैरह करने लग गई थी, वहाँ से फैक्ट्री वगैरह पैसे वगैरह आते थे, उनका नशा वगैरह करने लग जाती थी। मुझे बात बताइए, जब आप ये नशा आपने करना शुरू किया यस सर। तो आप तो बहुत छोटे हो, कमाते तो नहीं, आप पैसे कहाँ से लाते थे इसके लिए? फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, वो चम्मच की फैक्ट्री में। सिर्फ नशा ताकि आपको मिले इसके लिए आपने पैसा कमाना शुरू यस किया? सर। जब भी आपने कहा कि आप घर से फरार हो गए यस। और हम नशा करने लगे, तो उस दौरान आप रह कहाँ रहे थे? किसके साथ रह रहे उस थे? टाइम सर ऐसे ही मतलब जंगलों में ऐसे रहना, फिर रात घूमना रोडों पे, ऐसे मतलब ऐसे लाइफ कट जाती थी। और अपने फ्रेंडों के घर सो जाते थे दिन में, रात पर जगती थी, ऐसे घूमते रहते थे। तो जब आप यहाँ पर आए हो, अब आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सच्ची बताना, आपको कभी ऐसे लगता है कि शायद आप बाहर जाके फिर ऐसे करोगे या आपने सोचती कि नहीं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं नहीं करना? सर, अब ऐसा नहीं करना है, यहाँ जाकर सुधरना है। यहाँ जाके घर वालों को बहुत परेशान कर दिया, हमें यहाँ से जाके मतलब एक अच्छी लड़की बन के दिखाना है। और यहाँ जाके सर मेरे घर में ना कोई कमाने वाला नहीं है। हम 3 बहन भाई हैं, एक छोटा है मेरे से और एक मेरे से बड़ा है। वो अकेला कमाता है और मतलब हमारे घर में लाइट वगैरह भी लगी, हम अंधेरे में रहते हैं सर। भैया आपने गलत कहा, अभी भी अच्छी लड़की हो, गलती कर दी आपने, नशे में पड़ गए, पर इसका मतलब नहीं कि आप बुरी लड़की हो, अच्छी लड़की हो। पर अब आप यहाँ से निकल के बिल्कुल भी कभी नशा नहीं करोगे, प्रॉमिस है ना? और आप सबको भी यही सिखाओगे, अपने दोस्तों को भी बताने की कोशिश करोगे, है ना? तो आज आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों से जो नशा करते हैं या जो सोचते हैं नशा करने का, उन्हें आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही सर कि मतलब अपने घर वालों को कहीं परेशानी ना पहुँचाओ, कभी नशे में ना पड़े। नशा ना एक ज़िंदगी ख़राब कर देता है, इंसान का शरीर ख़राब कर देता है सर। मतलब एक ऐसी चीज़ करना देता है ना कि इंसान नशे की तरफ खिंच गया ना, तो मतलब जब तक मरता नहीं ना सर, तो वो ना एकदम से नशे में ही पड़ जाता है वो। फिर नशे आपने इतनी खूबसूरत बात कही, बिल्कुल ठीक कही है, पर आपके बोलते अजान भी हुई है, इसका मतलब भगवान भी जो आपकी बात से बिल्कुल राज़ी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आकर इतने प्यारे प्यारे बच्चों से बात करने के लिए। तो पहले तो मुझे सृष्टि बताइए, थोड़ा बताइए इस सेंटर के बारे में। यहाँ पे सिर्फ बच्चे हैं, तो जो भी देख रहा है, अगर वो किसी को जानते हैं जो ड्रग अब्यूज़ में पड़ चुका है और उनकी हेल्प करना चाहता है, तो ये रिहैब सेंटर तो बच्चों का है, बड़ों के लिए भी होंगे हम श्योर? हाँ जी बिल्कुल है।
बड़ों के लिए जैसे हमारे यहाँ कोटला सेंटर है, निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन स्पेसिफिकली फॉर द विमेन ओपन शेल्टर। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर इस सेंटर में अगर रखा जाए तो हम अंडर एज 18 ग्रुप्स रखते हैं। अच्छा। लड़कियों को। जी जी जी। अब मुझे बताइए यहाँ पे जैसे बच्चे हैं यहाँ पे मैं देख रहा था काफ़ी सिक्योरिटी है, बाहर नहीं जा सकते, अंदर जा सकते, तो हमेशा यहाँ पे स्टाफ तो इनके साथ रहता ही होगा, है ना। और ताकि इनका दिमाग दोबारा ऐसी चीज़ों में ना लगे, आई एम श्योर अलग अलग चीज़ें आपने प्लान कर रखी होंगी, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे बताइए ये हमारी मुहिम जो चल रही है ना, बिग एफएम ने क्या किया है कि सिर्फ दिल्ली में ही हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम पैन इंडिया हमारे जितने भी रेडियो स्टेशन है बिग एफएम के, हम सभी जगह पर कह रहे हैं #unfollow_drugs, क्योंकि इस मुहिम की मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि बहुत ज़रूरत है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, मुझे सिंस आई एम हेयर फॉर द 1.5 ईयर एंड मैंने देखा है कि ये कॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए लोगों के बीच में, और ज़्यादा ओपनली डिस्कशन होना चाहिए कि क्यों, व्हाट इज़ द रूट कॉज, कि क्यों बच्चे, एडोलसेंट्स या फिर अडल्ट भी क्यों इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो कोई ऐसा कोई ईमेल आईडी या कुछ है जहाँ पे अगर लोग कांटेक्ट करना चाहें या किसी को रेफर करना चाहें किसी केस को, तो कर सकते हैं? क्या तरीके कम्युनिकेशन का? जी देखिए, हमारे पास एक ईमेल आईडी है info@spvim.org। उसमें भी लोग ईमेल कर सकते हैं, अपने इनिशिएटिव्स को ला सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी हो, वर्कशॉप्स एंड ऑल, जो भी कम्युनिकेट आप उसके थ्रू कर सकते हैं। spvim.org आपको वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें आपको उसके बारे में सब कुछ इन्फो मिल सकते हैं। बहुत खूबसूरत। लेकिन ये इतना खूबसूरत काम आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, बच्चे जो हैं इनको इन चीज़ों में दोबारा ना पड़े, इनको डाइवर्ट करने के लिए हम श्योर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, राइट? बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं क्या कर रहे हो? एब्सोल्युटली, आप ज़रूर देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा सकती हूँ जो बाकी बच्चे इन्वॉल्व होंगे रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटीज़ में। आइए मैं आपको शो करती हूँ। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो बच्चे दिखेंगे आपको, सबकी बैक दिखेगी, बिकॉज बिग एफएम डज नॉट वांट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ दीज चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आइए आपको दिखाते हैं कि वो काम क्या कर रहे हैं, खूबसूरत काम क्या कर रहे हैं। हाय हाय, यहाँ पे अभी हमने इनमें से कई से बात भी करी थी, बहुत सारे बच्चे जिनसे हमने बात नहीं करी थी। पर ये क्या कर रहे हो आप लोग? कलरिंग कर रहे हो? अरे वाह, ये तो कहानी पढ़ रही है, सुना रही है सबको या अकेले पढ़ रही है? बस अपने नहीं पढ़ रही है। अरे वाह, वेरी गुड। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और आई एम श्योर कि बच्चे जब यहाँ से जाएंगे तो आपने इनको इतना सक्षम कर दिया है कि दोबारा कभी भी इस तरफ नहीं लौट के आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई बार ये क्या है कि हम किसी और की मुसीबत देखते रहे तो हमें लगता है कि हमें क्या, हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी और का बच्चा अगर ड्रग्स में पड़ जाए तो हमें लगता है उसका बच्चा, अरे उसने तो पढ़ना ही इस चीज़ में था। पर अगर आप अपने आसपास देखें, केसेस देखें जितने भी हो रहे हैं, आपने कई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सुने होंगे। आज हमने कुछ ऐसे बच्चों की भी कहानी सुनी जो काफ़ी लोअर स्टेटस से हैं, काफ़ी ऐसे तबके से हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि शायद ये इससे वंचित रहते हो, शायद उनके पास पैसे ना होते हो ड्रग्स देने के, तो शायद इनको इतनी दिक्कत नहीं होती। ये तो हाई प्रोफाइल लोगों की चीज़ है। पर ड्रग्स जो है ना, इससे कोई बचा नहीं है, इसीलिए सबको बचने की ज़रूरत है। 92.7 बिग एफएम की जो मुहिम है #unfollowdrugs, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहता हूँ कि आपके भी दिल के करीब हो, और आप इस मैसेज को आज दिल में बांध लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि जितने भी लोग आपसे मिलेंगे आप उन्हें भी ये बात समझाएंगे कि ड्रग्स की जो दुनिया है इससे एकदम दूर रहना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही लिखी है। 92.7 बिग एफएम का मैं हूँ खुराफात नितिन। जय हिंद, जय भारत। 92.7 Big